पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शब्द विचार। शब्द विचार पहले आप समझ लीजिए कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र, सार्थक और वाक्य निर्माण में समर्थ ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा इसकी है। तो शब्दों के वर्गीकरण तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन चार जो महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर। आइए देखते हैं रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना व व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। जैसे ये मैंने एक पेड़ बनाया है, पेड़ की पत्तियां हैं, इसके द्वारा समझाया है। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इसके ट्रिक भी हैं दोस्तों। तो ये आपको मैंने परिभाषा आगे दिया है, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। एक लाइन में वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं और जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हीं को रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक वे सार्थक शब्द जो कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे इसमें तो आपको जल्दी याद होगा। जैसे यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे आपका हुआ विद्यालय, विद्याधन आलय, द्योदूत हुआ, द्योधन दूत। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलकर जैसे बना हुआ है, वही यौगिक शब्द है। योग रूढ़ी किसको कहते हैं? वे सार्थक शब्द जो यौगिक तो हैं, अर्थात दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए स्थिर या रूढ़ हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए, आपने जैसे बोल दिया चारपाई, तो चारपाई शब्द एक निश्चित वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे आप कोई भी चार पांव वाली वस्तु देखेंगे तो उसको आप चारपाई कहते हैं। जैसे आपका हुआ दशानन, तो दशानन शब्द है तो 10 सर वाले को आप रावण कहते हैं। तो ये शब्द आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने दोस्तों परिभाषा तो बता दिया, ये ट्रिक आप देख लीजिए। एक लाइन में यो रूढ़ शब्द जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द ना निकले, इसका ट्रिक है राम, रा प्लस माँ। तो रा का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, माँ का भी नहीं निकल रहा है। जैसे घर है, घा प्लस रा, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आज है, आ प्लस जा, दोनों को अलग कर दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द निकले। जैसे विद्या धन आलय, विद्या का अर्थ अलग है, आलय का अर्थ अलग है। दोस्तों मैंने बताया है आपको, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों माध्यम से मैं बताऊंगा। योग रूढ़ शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ एक विशेष अर्थ देते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द आते हैं। जैसे जलद, जलद आप जान ही रहे हैं जलद को, और जलद हुआ, जलज भी हुआ। जलज अपना अर्थ छोड़कर कमल। दशानन, दशानन शब्द छोड़ दिए तो आप रावण शब्द बना लिए। तो ऐसे ही योग रूढ़ शब्द हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। दोस्तों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो चार भेद। जैसे एक डाल निकला हुआ है, उसकी चार पत्तियां हैं। तो जैसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। इन्हीं में से दो शब्द जैसे देशज और विदेशज जब मिल जाते हैं तो संकर शब्द बन जाते हैं। तो आप पहले तत्सम शब्द, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, आगे मैंने ट्रिक बताया है। ट्रिक जैसे तत्सम, तत् धन सम, तत् धन सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो आप परिभाषा ये समझिए, जो संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के ज्यों त्यों
हिंदी में ले लिए गए हों, उसी को हम तत्सम कहते हैं। मतलब संस्कृत के समान, तत् धन सम, जो संस्कृत के समान या उसके समान जो शब्द हैं वही तत्सम शब्द होते हैं। जैसे माता हुआ, पिता हुआ, पुत्र हुए, प्रंत हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ, ये सब शब्द हैं। आइए आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द सेकंड वाला, तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न हुए शब्द। मतलब तत्सम से जब हम जब हम तत्सम शब्द को किसी अन्य रूप में बदलेंगे तो वही तद्भव हो जाता है आपका। मतलब संस्कृत से निकले हुए शब्द। और तत्सम में क्या था, संस्कृत के समान। इसमें संस्कृत से निकले हुए शब्द को ही तद्भव शब्द कहते हैं। आइए आपको देशज शब्द के बारे में जानते हैं। जैसे भारत में दोस्तों अनेक बोलियां बोली जाती हैं, सबकी अपनी स्थानीय बोली होती है, सबकी स्थानीय भाषा, बोली और शैली होती है, उसी को आप देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका पूर्वांचल का कोई अलग बोली है, अवध का अलग है, अन्य जगह का अलग अलग है बोली, उसी को आप देशज शब्द कहते हैं। जैसे देशज में आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई झाड़ू बोलता है, कोई झुग्गी बोलता है, कोई गाड़ी बोलता है, तो कोई पगड़ी बोलता है। तो इन्हीं शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। और आपको मैंने बताया संकर शब्द, जैसे इन्हीं दो, जैसे देशज और विदेशज मिल गए तो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। आगे मैंने बताया है, संकर को लास्ट में बताया है। विदेशज, विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं तो उन्हें आप विदेशी भाषा कहेंगे। जैसे विदेशी भाषा में अंग्रेजी आ गया, फारसी आ गया, अरबी आ गया, तुर्की आ गया, पुर्तगाली आ गया, फ्रांसीसी आ गया, यूनानी आ गया, चीनी आ गया। ये सब विदेशी भाषा, मतलब आप हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन वो रहते हैं विदेशी भाषा। जैसे आप चाय मांगते हैं तो चाय आपका चीनी भाषा है। पटाखा फोड़ते हैं तो पटाखा जो है चीनी शब्द है। पुर्तगाली में अचार आप मांगते ही हैं, हमेशा कहते हैं अचार लाओ, तो ये पुर्तगाली शब्द है। कमीज पुर्तगाली शब्द है। कागज, कानून, अमीर, औलाद, ये सब अरबी भाषा है। जैसे आप कहे कॉलेज जा रहे हैं, पेंसिल, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इसका ट्रिक, तत्सम और तद्भव का ट्रिक भी देख लीजिए आगे। यहाँ मैंने परिभाषा शार्ट में लिखा है, लेकिन तत्सम तद्भव का ट्रिक जो आप तुरंत देखेंगे शब्द को और पहचान भी जाएंगे। तो मैंने वहाँ परिभाषा बताया ही। ये जैसे दोस्तों देसी शब्द में क्या है, लुटिया है, डिब्बा है, पगड़ी है, लोटा है, कटोरा है, ये सब देसी शब्द हैं। विदेशी शब्द में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली। और तत्सम तद्भव का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। दोस्तों आप तत्सम और तद्भव शब्द कैसे पहचानेंगे ये आप पहले देख लीजिए। जैसे तत्सम शब्द उच्चारण या लिखने में थोड़े कठिन होते हैं। यदि किसी शब्द में वाय तो वह शब्द तत्सम होगा, याद रखिए। जैसे किसी शब्द में वाय तो वह शब्द तत्सम होगा, तथा वह तद्भव में बा में बदल जाएगा। वा जब तद्भव में बदलना रहेगा तो वो बा हो जाएगा, वा का बा हो जाएगा। प्राय तत्सम शब्द में छा का प्रयोग होता है, जैसे छत, क्षत्रिय, शिक्षिका। ये जहां आप ये शब्द देखिएगा वहां तुरंत आप समझ जाइएगा ये शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द है। प्राय तत्सम शब्दों में सा आता है, सा तद्भव में सा में बदल जाता है। मतलब आप देखिएगा जब छोटा सा रहेगा तो वो तद्भव शब्द है, और बड़ा सा रहेगा तो ये तत्सम शब्द। जैसे सुख का सुआ हो गया, तो ये इससे आप पहचान सकते हैं। री के प्रयोग वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों, ये सब याद कर लीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। प्रायः जिन शब्दों में त्रा तथा आधा राय वो भी तत्सम शब्द होंगे, जैसे धुर, मित्र, प्रस्तर, मरकटी। ऐसे आप देखेंगे ऐसे शब्दों को जहाँ री आधा रा आए उसको आप तुरंत समझ जाइए कि वो सब शब्द तत्सम हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं।
अब दोस्तों अर्थ के आधार पर आप देखिए, अर्थ पर आधारित जो शब्द हैं, एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है, विलोम है। पर्यायवाची विलोम तो मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका अलग से चैप्टर मैं बनाऊंगा। एकार्थी शब्द जहाँ आप शब्दों से ही इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा आप बोल दिए तो घोड़ा का मतलब कुत्ता नहीं हो जाएगा, घोड़ा का मतलब घोड़ा ही रहेगा। हाथी, जैसे आपने बोल दिया तो हाथी का मतलब कोई और जानवर नहीं हो जाएगा, हाथी का मतलब हाथी ही होगा। अब दोस्तों जैसे अनेकार्थी शब्द हुआ दूसरा, कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, आपने देखा होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि देखिए दोस्तों, आप हिंदी व्याकरण में शब्द को अगर समझ गए तो उसकी परिभाषा आप समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कल, कल हमें जाना है, तो या कल हमें आना है, तो ये देखिए, या तो बीता हुआ दिन या हम कल वहां गए थे, तो कल वहां गए थे तो बीता हुआ दिन हमने कल लगा दिया। आने वाला दिन भी मैंने बोल दिया कि आने वाले दिन में हमें कल जाना है। और कल का आप मशीन और पुर्जों से भी ले सकते हैं, कलयुग भी कह सकते हैं। जैसे हमने टैक्स लिया, टैक्स का मतलब कर, कर माने होता है हाथी, हाथी का सूंड भी, और केंद्र और राज्य कर भी लगाती है, इसका भी मतलब कर हो गया। पत्र मतलब होता है पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, समाचार पत्र भी होता है। तो इन अनेकार्थी शब्द का भी आप ट्रिक समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे दोस्तों। अब पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द को मैं अलग से इसके कई एग्जाम्पल दूंगा। ये पर्यायवाची और विलोम शब्द रटने वाले शब्द हैं, रटने वाले टॉपिक है। तो ये आगे हम इसका एक अलग चैप्टर बनवाएंगे, लेकिन इसका आप परिभाषा समझ लीजिए। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और विलोम शब्द में जिनका भाव प्रकट करने में आपको विपरीतार्थक मतलब विपरीत उसके शब्द हो, शब्दों का विपरीत हो, तो वही आपका विपर्यार्थक शब्द हो गया, मतलब विलोम शब्द। एक भाषा में आप विलोम बोल सकते हैं, और जैसे सुख का दुख हुआ, दिन का रात हुआ, तो ये विलोम शब्द हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब आप देखिए प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। जैसे एक पेड़ है, उसकी दो टहनियां हैं, तो एक हो गया विकारी, एक हो गया अविकारी। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आएंगे। तो विकारी किसे कहते हैं ये पहले आप समझ लीजिए। जिन शब्दों का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रूप बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम हुआ, हमें हुआ, जैसे बालक हुआ, बालिका हुआ, बालकों कह दिए, बालिकाएं हो गई, तो ये सब विकारी शब्द हैं। और अविकारी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि विकारी में क्या आएंगे और अविकारी में। अविकारी में आपका क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। अविकारी शब्द भी मैं आगे परिभाषा दिया हूँ, लेकिन उसका शॉर्ट में समझिए जो कभी आपको नहीं भूलेगा। जैसे जिनमें प्रयोग के कारण किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, आज में क्या परिवर्तन हो सकता है? कुछ नहीं। कल में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ वहाँ में कोई परिवर्तन नहीं, सदा, भी, आ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ परिभाषा लिखा भी गया है। विकारी शब्द मैंने पहले ही बता दिया, जिन शब्दों का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रूप बदला जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनका ये अविकारी शब्द, जिनमें प्रयोग के कारण किसी भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, ये मैंने आपको पहले बताया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। और ये लास्ट है दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक, संकर शब्द। जो शब्द देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि देशज विदेशज तत्सम तद्भव में, कि जब शब्द देसी और विदेशी भाषा से मिलकर बने हों उन्हें आप संकर शब्द कहेंगे। जैसे टिकट घर, अजायब घर,
रेलगाड़ी, सीलबंद, ये सब आपका संकर शब्द है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।